लोग बताएं कौन सा तोहफा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कोई जेस्चर जो सबसे ज़्यादा पसंद आया? वो मीट एंड ग्रीट में जो जब लोग आए और मतलब सुपरस्टार तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन पहली बार, क्योंकि हम हमेशा वो लोग रहे हैं जो स्टोरी कवर करते हैं ना, तो पहली बार जब आप स्टोरी बने वो अलग एक तरह से फीलिंग थी। और यूजुअली आप जर्नलिस्ट स्टोरी तब बनता है जब गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि आपने कोई रिपोर्ट करी होगी, लोगों को पसंद नहीं आई तो आपको गालियाँ पड़ गई, या आपने कुछ कवरेज आपका एनालिसिस गलत हो गया तो आप ट्रोल हो गए। जैसे क्रीम रोल का, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, वो सिंपल सी चीज़ थी। मैंने एक जगह बोला कि यार इंडिया में नहीं मिलते वैसे, तो उस पर गालियाँ पड़ गई कि कैसा आदमी क्रीम रोल। मेरा ये कहने का मतलब था कि यार पहले हमारे याद है दिख जाता था सड़कों गलियों में आता था बंदा, इनका मतलब था कि ऐसे आम नहीं होता, बहुत स्पेसिफिक एरिया में मिलता नहीं। तो हर छोटा बच्चा हमारे टाइम क्रीम रोल खाता था। अब बच्चे है वो खाते हैं, वो बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है क्रीम रोल। अब तो वो क्या खाते हैं, वो किंडर जो है ये सब खाते हैं ना, तो क्रीम रोल का नहीं, ये कहने का मतलब है। एनीवे, तो वो मीट एंड ग्रीट में जब लोग आए, और वो जेन्युइनली मुझे इतने लोग मिले जो प्रोग्राम्स देखते हैं, जिन्होंने कई चीज़ों के बारे में बात की कि भाई आपका वो एनालिसिस था या ये था। उसके बाद उन्होंने जानने की कोशिश की, रिपोर्टर्स आपसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई क्या अच्छा लगा, क्या मेहमान नवाजी, क्योंकि उनको एक वैलिडेशन चाहिए थी कि भाई इंडिया में क्या है हमारे, एंड आई थिंक दे आर प्राउड पाकिस्तानी, तो वो भी अपनी कंट्री को लेके प्राउड है। वो चाहते थे कि हमारी कंट्री का इंप्रेशन क्या है इंडिया में, और अगर कोई गलत इंप्रेशन है तो आप क्या इंप्रेशन अब लेके जा रहे हो जहाँ वो। तो वो एक मोमेंट था। लेकिन दो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो मैं उनकी मेहमान नवाजी ना, जैसे इन्होंने सनाउल्लाह की बात की, या हमें या अहमद शहजाद हुए, या बहुत ऐसे लोग मिले, मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ, मोहम्मद यूसुफ, बड़ा ख्याल, अमला हसन, जिनका इंटरव्यू इतना वायरल हुआ, यहाँ पे उनको फिल्में ऑफर हो गई हैं। नहीं, इनका तो यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है ना। बट मैं छोटे छोटे लोग, दो मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। एक जो मुझे एक ड्राइवर लेके गया था, एक टीवी शो जो इंजी भाई के साथ एक टीवी शो था ना, उसके लिए एक ड्राइवर, जैसे हम लोग भी भेजते हैं किसी को पिक करने, वो ड्राइवर पिक करने आया था मुझे होटल, वो लेके गया, बड़ा ही आम नॉर्मल किस्म का इंसान था। तो मैंने कहा ना, पहला एक डिनर खा चुका था, सेकंड डिनर वहां खाया स्टूडियो शो के बाद। उनके प्रोड्यूसर ने पूरा डिनर था, सकलेन भाई भी थे, सब हमने वैसे ही पेट भरा था, वो डिनर खाया। वो ड्राइवर मुझे रात को 1 बज गए थे जब तक छोड़ने आ रहा था, तो उसने कहा अच्छा अब आप क्या खाएंगे मुझे। तो मैंने कहा यार मैं एक डिनर खा चुका हूँ, एक अभी फिर खिलाया, मेरे पास कोई जगह नहीं है पेट में खाना। उन्होंने बोला नहीं, ये तो मेरी मतलब एक तरह से डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, बेइज्जती होगी, आप मेरे गेस्ट हो, मैं आपको बिना खिलाए कैसे छोड़ सकता हूँ वापस। तो कहा चाय पीनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं चाय पीता नहीं हूँ। उन्होंने नहीं कुछ तो उन्होंने रास्ते में रोकी। मैंने कहा चलो यार मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक पी लूँगा। तो उन्होंने रात को 1-1:30 बजे वो जो ठेले टाइप होते हैं या पान की शॉप होती है वहाँ रोका, सॉफ्ट ड्रिंक लेके दी। तो मैंने वो सॉफ्ट ड्रिंक पी, उन्होंने छोड़ा। और मुझे पता क्या लगा, वो आदमी बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आता था, वो बेचारा एक ड्राइवर था, बट उसको भी लगा कि यार ये मेहमान है, इसको मतलब वो था कि इसको मैं छोड़ नहीं सकता विदाउट। एक वो इंसिडेंट था। एक और मैंने जैसे बताया, एक वहाँ की यूट्यूबर है, उनके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था हमारे होटल के सामने ही। वो कॉफ़ी शॉप थी, मैं भूल गया, मैंने कॉफ़ी भी एक ऑर्डर कर दी और हमने करेंसी चेंज कराई नहीं थी। और एक मेरे पास कार्ड था जो मैं बैकअप रखता था कि कहीं वो भी यूज़ कर लो, मैं वो भी नहीं लेके गया था, मैं रूम से बाहर था। तो जब वो बिल आया तो मुझे लगा यार मैं कार्ड में एम्बेरस हुआ, बट चलो वो एम्बेरसमेंट रुक गई, क्योंकि के कैमरा पर्सन थे, उन्होंने कहा नहीं 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 मैं दूंगा, आप नहीं दे सकते। तो मुझे लगा चलो ठीक है, कॉफ़ी है वो दे देंगे। बट जब वो मैं आगे चला गया, पर वो वापस आए, तो मैंने कहा कि यार सॉरी आपको देना पड़ा ये वो, तो मैं आपको दूंगा। क्या बात कर रहे हो आप, एक कॉफ़ी का आप थोड़ी दोगे, वैसे भी मैंने थोड़ी दिया बिल। वो वेटर जो था उसने बिल ही नहीं दिया इनको। उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे मेहमान है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो एक मल्टीनेशनल चेन थी। तो अगर मेरा अपना रेस्टोरेंट है, मेरा अपना ढाबा है, मैं तो राइट ऑफ कर सकता हूँ। वहां आपको पता है हर कप गिना जाता है। तो यानी कि उसने वो जेब से डाला होगा कि एक कप क्या बताओ, वो मुझे जानता नहीं। एक और चीज, ये हम जब वापस आ रहे थे, हम फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो हम 1 घंटा पहले आ गए थे। तो वहां पे भी हम कॉफी पीने बैठे थे। तो हम बैठे हुए थे, तो जैसे कुछ आ जाते हैं ना लोग, फोटो किन्होंने लिए, आपका विजिट है, ऐसे 4-5 लोग आए, मैं भूल ही गया। और वो चले गए आके फोटो खिंचा के। तो जब हम जाने वाले थे, हमने उससे बिल मंगाया बंदे से कि आप बिल दें। तो कहा आपका बिल तो पे हो चुका है। वन ऑफ द पर्सन जिसने फोटो खिंचाई थी, वो बिल दे के चला भी गया था, उसने बताया भी नहीं, वो दे के चला गया था हमारे कॉफी का बिल। एक्सीलेंट। ये ऐसे कुछ आपको हकीकत बताऊं, उन 3 दिनों में, हालांकि देखो मैंने ये बार बार वहां पे भी बोला, मैं कोई इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नहीं गया था, अमन की आशा लेके नहीं गया था, क्योंकि मैं एक अपना काम करने गया था। मेरा जर्नलिस्ट हूं, मुझे मौका मिला, मैं चले गया। मुझे ये लगता है कि अगर मैं वहां पर निखिल के साथ गया हूं, हम दोनों ने 3 दिन में आई थिंक पाकिस्तान जाके वो सब किया होगा जिससे हमारे मुल्क की पॉजिटिव इमेज ही रही होगी।
लोग यहां पे जो मर्जी बोल दें, बट हम जिसको मिले होंगे उन्होंने ये कहा होगा यार ये इंडियंस बड़े अच्छे लोग हैं, और शायद हमारे मुल्क के लिए भी उन्होंने अच्छा सोचा होगा। सिमिलरली मैं उस तरफ की बात करता हूं, हम भी हजारों लोगों को मिले, आई थिंक करोड़ों तक हम पहुंचे हैं। कोई एक इंसान ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जो हमें सड़क पे भी दिखा हो जिसने हमें आके प्यार ना दिया हो। उनके लिए भी कहूंगा, उन सब के लिए, वो 4-6 लोगों के लिए नहीं जिनके पेट में दर्द है, उन सब के लिए भी कहूंगा कि उन्होंने भी अपने मुल्क की इमेज अच्छी ही पेश की है। शायद जो हम करके आए वो असली इंडियन है, शायद जो उन्होंने किया वो असली पाकिस्तानी है। आई होप एक दिन ये जो असली है वही यही बचेगा। भाई क्रिकेट नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टांस है। पाकिस्तान में दिक्कतें हैं भाई, आपके सामने ही है, बिल्कुल। आपकी गवर्नमेंट का स्टांस है। मुझे एक इंसान ने वहां पे बोला कि जी आप ये कहते थे कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, अब आप